हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी लूसेंट की जो मैं टॉपिक वाइज मीन्स एक एक पॉइंट को समझा रही हूँ। तो उसमें मेरा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हो गया था और साथ ही भारत का इतिहास ही मैंने समझा दिया था। अब मैं आपको अथर्ववेद समझाने जा रही हूँ। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो फिर आप मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आते हैं अर्थवेद पर। अर्थवर्षि मीन्स अर्थवेद का नाम अर्थवेद क्यों है? क्योंकि इसे अर्थवर ऋषि द्वारा रचित किया गया था। इस वेद में आपको 731 मंत्र मिल जाएंगे तथा 6000 पद्य हैं। मीन्स जो कविताएं होती हैं उन्हें पद्य बोला जाता है, तो उस टाइप में 6000 पद्य आपको इस ग्रंथ में मिल जाएंगे वेद में। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेदिक मंत्रों में से भी प्राचीनतम है। मीन्स जो ऋग्वेद में मंत्र दिए गए हैं उससे भी प्राचीन वेद आपको अथर्ववेद में मिल जाएंगे। अथर्ववेद में जो कन्याओं के जन्म के लेकर के बहुत सी निंदाएं की गई हैं। अब ऐतिहासिक दृष्टि से ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि किस वेद में कन्याओं को लेकर के जन्म की निंदा की गई है, तो उसका आंसर होगा अथर्ववेद। अब आते हैं ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसके ऐतिहासिक सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण। मीन्स इस वेद में आपको अंधविश्वास, कन्याओं के जन्म को लेकर के निंदा, मीन्स अपनी जितनी भी रूढ़िवादी जो चीजें हैं वो आपको इस वेद में देखने को मिलेंगी। अथर्ववेद में ही पृथ्वी सूक्त है। इसको अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है और इसमें इस पृथ्वी सूक्त में रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रण गीतों, राजभक्ति आदि बहुत सी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। साथ में इसमें आपको शाप, वशीकरण, जादू टोनों के भी मंत्र देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, रूढ़िवादी टाइप का वेद था। फिर जो अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देव की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। मीन्स जो कुरु देश था उसकी समृद्धि, उस देश को लेकर के बहुत अच्छा चित्रण आपको अथर्ववेद में देखने को मिलेगा। फिर जो अथर्ववेद है वह सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है और सबसे जो प्राचीन वेद है वह ऋग्वेद है। अब आपको और आगे मैं बता दूं कि वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई थी। वो है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी थी भारत के इतिहास में कि हमारा जो प्राचीनतम इतिहास है वो हमें यानी ग्रंथों, वेदों द्वारा ही प्राप्त हुआ है। तो जो वेदांगों की रचना होती है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, नृत्य तथा छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष और इनके पुत्र उग्रश्रवा माने गए हैं और इनकी संख्या 18 है। और पुराणों में जो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। अब आते हैं आगे कि अधिकतर पुराण है वो सरल संस्कृत श्लोकों में लिखे गए हैं। स्त्रियों तथा क्षुद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। वे पुराण सुन सकते हैं लेकिन पुराणों को पुजारी ही मंदिर में पढ़ा करते हैं, उन्हें नारियां और शूद्र नहीं पढ़ सकती थी। अब जो स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रायणी संहिता से प्राप्त होती है कि पहले कितनी गिरी हुई स्थिति थी हमारे नारियों को लेकर के प्राचीन समय में, तो मैत्रायणी संहिता से उसे हमें देखने को मिलता है। फिर शतपथ ब्राह्मण भी स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। फिर जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है कि जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। मीन्स जो जातक थे, जातक में बुद्ध यानी जातक नाम का जो ग्रंथ है उसमें बुद्ध की पूर्व जन्म की आपको कहानी देखने की मिलेगी और उसमें सिर्फ आपको महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र देखने को मिलेगा। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य शामकलकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है।
अर्थशास्त्र के जो लेखक चाणक्य थे, लेखक चाणक्य कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अब आगे संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्याण द्वारा किया गया। जो संस्कृत में साहित्य है वह उन्हें क्रमबद्ध रूप से लिखने का प्रयास सबसे पहले किया था कल्हण ने। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। जो कल्हण ने जो बुक लिखी थी वह राजतरंगिनी है और यह कश्मीर के जो इतिहास है उससे रिलेटेड है। अब अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचा नाम लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि है। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनैतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कल्प्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण को उल्लेख है। यानी जो कल्यावन ने जो अपनी एक बुक लिखी थी गर्गी संहिता, वह एक ज्योतिष ग्रंथ है, लेकिन उसमें भी युद्ध हुआ था उससे रिलेटेड जानकारी मिलती है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप प्लीज चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने इतना अथर्ववेद को जितना मैंने आपको समझाया इसे एक बार समझ लें, फिर इसे एक बार आप खुद लूसेंट से पढ़ने की कोशिश करें। उसे पढ़ने के बाद जो ऑप्शनल बुक आती है उसमें इसके क्वेश्चन जरूर लगाने। तो इससे आपको क्या होगा कि एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एक साथ बहुत ज्यादा पढ़ने से अच्छा है आप एक एक टॉपिक को पढ़ते जाएं और उसी तो मीन्स इस टाइप से पढ़ेंगे। अगर उससे रिलेटेड कुछ भी आता है तो आपके दिमाग में एक पॉइंट ऑफ व्यू रहे कि मैंने इससे रिलेटेड कुछ पढ़ा था, तो आपको जो 4 ऑप्शन रहेंगे उसमें से आपको करेक्ट आंसर पता चल जाए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।